देखो, कांडा साहब जो है ना, वो इंटरनेशनल लीडर है। वो कल को अमेरिका में जाके खड़े हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पैसा है। गोकुल सेतिया तो लेके खाना लोगों के घरों तक दे के आया है। सारे शहर को पता है, वो खाना रोज बांट के आता था यहाँ बनवा के ले जाकर। ये कहते हैं हमारे कोठी के गेट ही बंद थे। गेट तो आपके बंद रहते हैं, बड़े बड़े महल के। हम तो गरीब आदमी है भाई, हमारा मुकाबला तुमसे, हमारे गेट तो हमेशा खुले रहते हैं, और दिन में भी और रात में भी। रात में भी कोई मजबूर परेशान आ जाता है काम के लिए, तो मैं रात को भी कहता है बुलाओ मेरे को अभी गोविंद का, कि मैं वहाँ से टिकट मांग रहा हूँ इलाहाबाद से। अगर सियाना हो ना तो टिकट ना मांगे। इस बार जमानत जब्त होने वाली है उसकी। मेरा छोटा भाई है, पर जो मर्जी बोल देता वो ये मेरे को बताएं कि मैंने संतों के खिलाफ कौन से टीवी चैनल पे या कौन से सोशल मीडिया पे, कौन से अखबार में मैंने ये कहा है कि ये जो इसने मेरे पे रोप लगाया। पहले तो वो साबित करें कि मुखिया सेवक कुटिया का कोई विल करके गए थे बाबा जी, इसके नाम दिखाए अगर विल है तो कोई। पर हम कभी भी कुटिया में राजनीति नहीं करते। वो हमारे गुरु का घर है, सबका बराबर घर है। ऐसी बातें ऊँची नहीं करनी चाहिए। और जहाँ तक बात है, ये सारा दिन कुटिया के नाम पे राजनीति करते हैं। उनको ला के कुटिया में नचाया, सभी लोगों ने, शहर ने देखा, मैंने अकेले नहीं देखा। मैं तब भी नहीं कुछ बोला। मैं कहा नहीं, गुरु का घर है, गुरु के घर में पहली बात तो होनी नहीं चाहिए थी ये बात, पर मैंने नहीं बोलना। आज मेरे को बोलना पड़ा, जबकि ये ओछे कारनामों पे उतर आए हैं। और जहाँ तक बात है, ये सारा दिन कुटिया के नाम पे राजनीति करते हैं, सुबह से शाम करते हैं। मैं आपको एक फ़ोटो दिखाता हूँ। अब जनता समझ चुकी है, इनका माल भी खाएगी, इनको भगाएगी भी। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा में, और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। हमारे साथ इस वक्त सिरसा के दिग्गज नेता हैं राहुल सेतिया, और चूंकि गोकुल सेतिया हैं, उन्होंने अभी रोड शो निकाला और गांव में भी लगातार उनके कार्यक्रम चल रहे हैं। सर, विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है, किस तरह से चल रहा है प्रचार? बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत प्यार मिल रहा है लोगों के। ऐसा लगता है कि चुनाव एक साइड में हो गया। ये सभी को पता है, रोज लाइव हो रहा है। हमको बनी बनाई बात नहीं कर। जनता जो है गोकुल को चाहती है, क्योंकि पिछले 5 साल में सरसा की जनता बहुत परेशान रही है। अब वो सोचती है कि उनको ऐसा विधायक चाहिए जो काम कर सके, जो विधानसभा में जीतने के बाद जाए। ये नहीं कि 25% भी अटेंडेंस ना हो उसकी, काम करने वाला विधायक चाहती है। इसीलिए लोग आज गोकुल को चाह रहे हैं। तो अभी चूंकि पत्ते पूरी तरह से नहीं खुले हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि गोकुल सेतिया है वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, जैसे पहले 2019 में था कि इनेलो अपना उम्मीदवार है वो नहीं उतारेगी, समर्थन उनको रहेगा। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो कांग्रेस की टिकट के भी ट्राई में है। क्या आपका क्या मानना है, क्या होगा? गोकुल सेतिया ने कभी आपको कहा मैं कौन सी पार्टी से लड़ूंगा कि नहीं लड़ूंगा? अगर पार्टी से किसी से लड़ना है तो उससे पहले गठबंधन तोड़ना भी तो पड़ता है। कोई गठबंधन टूटा है? ये सारे टीआरपी बढ़ाने के लिए जो मर्जी लिखते रहे, बोलते रहे, टीवी वालों का काम है। तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं है कि जैसे 2019 में था उसी तरह से ही चलेगा? अभी देखो, ना तो किसी की टिकट अनाउंस हुई, ना कोई इनेलो की हुई, ना कोई बीजेपी की हुई, ना कोई कांग्रेस की हुई। सब जब पत्ते खोल लेंगे तब पता लगेगा कि किसका नाम कहाँ है। अभी तक तो हमारा नाम वही है जहाँ जिन्होंने हमारा समर्थन किया था। बाकी आपने जो है ऐलान किया मंच से कि कांडा बंधु कह रहे हैं कि सिरसा से लड़ेंगे, एलनाबाद से लड़ेंगे, कहीं फतेहाबाद से लड़ेंगे। आपने रानिया से भी आपने कहा था कि कहीं भी जीतने नहीं दूंगा। तो आपका भी एक परंपरागत वोट है, चाहे एलनाबाद की बात करें चाहे फतेहाबाद की बात करें, क्या कुछ कहेंगे आप? देखो, कांडा साहब जो है ना, वो इंटरनेशनल लीडर है। वो कल को अमेरिका में जाके खड़े हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पैसा है।
धन बल पे आदमी कुछ भी कर सकता है। अच्छा, उनका खुद की है, पर जहाँ तक बात है आज लोगों की, वो अगर 3 जगह लड़े, 4 जगह लड़े, सब जगह जमानत जब तोड़ी है, क्योंकि अब लोग समझ चुके हैं जो ये करते हैं। चुनाव लड़ते हैं, 5 साल में 10 दिन 10 शिवरात्रियाँ आती हैं, यानी कि 10 दिन वो सिरसा में आते हैं पूरे साल के अंदर। या कोई ब्याह शादी हो जाए उनके अपने अपने घर में, वैसे तो ब्याह शादी किसी में तो जाते नहीं, ना किसी मर्ग पे जाते, ना विधानसभा जाते, ना सिरसा विधानसभा जीतते, ना यहाँ आते। तो 10 दिन की अटेंडेंस है साल में सिरसा की। सिरसा वालों ने सोचना क्या है। तो अभी कल एक वीडियो जो है जिसमें गोविंद कांडा है, वो ये कह रहे थे कि मैं एक चीज़ कहता हूँ आपको, परसों मैं बयान सुन रहा था 2-3 दिन पहले ये गोविंद का, कि मैं वहाँ से टिकट मांग रहा हूँ इलाहाबाद से। अगर सियाना हो ना तो टिकट ना मांगे। इस बार जमानत जब्त होने वाली है उसकी। उस वक्त जब चुनाव लड़ा था ये, सारी सरकार लगी हुई थी, सरकार ही पैसे बंटवा रही थी पुलिस वाले के थ्रू, आप सभी जानते हैं। उसके बाद चुनाव लड़ने के बाद आज तक ये इसने इलाहाबाद चक्कर भी नहीं लगाया। धन्यवाद दौरा तो सिरसा भी नहीं किया, तो इलाहाबाद तो क्या जाना था बाद में। ये चुनाव में जाते हैं, आगे पीछे किसी को नहीं पूछते। और आज के दिन जो इलाहाबाद की पोजीशन है, उस पोजीशन को देख के ये लगता है कि अभय सिंह चौटाला सभी से बहुत आगे, सभी से आज के दिन सभी से आगे है। तो मैं ये कह रहा था कि उनका एक वीडियो था जिसमें उन्होंने जो कहा कि राहुल सेतिया हैं, उन्होंने बयान दिया कि सिरसा में संतों से उनको परहेज है, और ये कहा कि हर मामले में रुकावट पैदा करते हैं। तीसरा, उन्होंने कोरोना को लेकर के भी कहा कि कुछ लोग, हालांकि नाम नहीं लिया, लेकिन ये ज़रूर कहा कि कुछ लोगों के दरवाजे बंद थे। ये लिखा हुआ था कि भाई गेट भी को भी ना छुएं, कोरोना आ सकता है। और हम जो है हमने लाखों लोगों को भोजन दिया, हॉस्पिटल खड़ा कर दिया, सीएम साहब ने उद्घाटन किया। तो ये एक तरह से चुनाव में एक बड़ा ट्विस्ट है कि आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला है वो शुरू हो गया है। वैसे तो मैं उसके बारे में कुछ कहना ही नहीं चाहता, क्योंकि वो बगैर दिमाग के आदमी है। मेरा छोटा भाई है, पर जो मर्जी बोल देता वो ये मेरे को बताएं कि मैंने संतों के खिलाफ कौन से टीवी चैनल पे या कौन से सोशल मीडिया पे, कौन से अखबार में मैंने ये कहा है कि ये जो इसने मेरे पे रोप लगाया। पहले तो वो साबित करे, दिखाए मेरे को, जनता को दिखाए भी किस बिहाफ पे तू रोप लगा रहा है। डायरेक्ट नाम ले रहा है। हाँ, डायरेक्ट उसने मेरे पे रोप लगाया ना। अब एक चीज़ देखिए, ये तो बहुत बाद में जाने लगा है अपने बाबा जी के पास, तारा बाबा जी के पास। मैं तो पता नहीं कब से जाता हूँ, इससे पहले का भगत उनके, और उनकी कृपा से गोकुल हुआ था। और आज तक इसको किसने बड़ा बन के बैठ गया खुद ही कि मुखिया सेवक कुटिया का, कोई विल करके गए थे बाबा जी इसके नाम, दिखाए अगर विल है तो कोई। पर हम कभी भी कुटिया में राजनीति नहीं करते, वो हमारे गुरु का घर है, सबका बराबर घर है। ऐसी बातें उच्ची नहीं करनी चाहिए। और जहाँ तक बात है, ये सारा दिन कुटिया के नाम पे राजनीति करते हैं, सुबह से शाम करते हैं। मैं आपको एक फ़ोटो दिखाता हूँ, ये गोपाल कांडा की फ़ोटो है। ये मुखिया गेट जो है कुटिया का, उसके दाहिने हाथ लगी हुई है, कोई मर्जी जाकर देख ले इसको। ये कोई हलोप्पा जो इनकी पार्टी है उसका चुनाव कार्यालय है, ये कोई चुनाव कार्यालय है। ये अच्छी बात है कि कुटिया में आप पोस्टर लगा रहे हो बाबा जी के, कुटिया में उनके नाम पे राजनीति करते हो। इनको बहुत बड़ा दंड भुगतना पड़ेगा, मैं आपको बता रहा हूँ आज ये बात। जिस दिन अयोध्या में हुआ उद्घाटन मंदिर का, इन्होंने शोशा बनाने के लिए उससे पहले मूर्ति यहाँ बनाई, ऊंची, उसका प्राण प्रतिष्ठा कराई, सब कुछ किया। वो मूर्ति पाड़ गई प्राण प्रतिष्ठा के बाद। कितना अशुभ काम हुआ है, उसको फिर दोबारा आप बनाया गया। ऐसे काम ना करे, भुगतने पड़ेंगे। मैं संतों के खिलाफ नहीं हूँ, किसी महिला के खिलाफ नहीं मैं बोलता, पर बोलना पड़ता है। बेशक कोई भी हो, बड़ी सम्मानित
हेमा मालिनी जी हैं, उनको लाके कुटिया में नचाया। सभी लोगों ने शहर ने देखा, मैंने अकेले नहीं देखा। मैं तब भी नहीं कुछ बोला। मैं क्या नहीं, गुरु का घर है, गुरु के घर में पहली बात तो होनी नहीं चाहिए थी ये बात, पर मैंने नहीं बोलना। आज मेरे को बोलना पड़ा जबकि ये अच्छे कारनामों पे उतर आए हैं। मैं ऐसी अच्छी बात ना तो करता, ना मेरे को राजनीति के लिए जरूरत। आदमी सम्मान के लिए राजनीति करता है, सम्मान गवाकर राजनीति की तो फिर क्या के लिए करनी है राजनीति। ये ऊंचेपन पे उतर रहे हैं, बुखला गए हैं। इनको दिख रहा है कि इस बार जबान जब्त होगी, इसलिए बुखलाए हुए हैं, और कोई बात नहीं। अब गोकुल ने 2 दिन से 3 दिन से सफाई का अभियान चालू किया। अब इन्होंने नंबर दे दिया कि जो भी आदमी सफाई कराना चाहता है हमें फ़ोन करे। आपको भी पता है इस बात का। अब इतनी गाड़ी ये लगा के सफाई शहर की फटाफट करवा रहे हैं भी गोकुल के नंबर नहीं बन जाए। तो पहले भूले हुए थे। गोकुल तो कामयाब हो गया अपनी गेम में। गोकुल ने सफाई की के लिए किया ये, तो इनके कार्ड खड़े हो गए। इसी बहाने शहर तो साफ हो गया। ये आपके पीछे चलते हैं, खुद का नहीं सोचते ये कुछ भी। अब कहते हैं जी कि जहाँ सफाई करवानी है उसका स्थान का बताओ। भाई आप रोज़ यहाँ से मंडी, सब्जी मंडी की तरफ से जाते हैं अपने कार्यालय को, आपको ये नहीं पता गंदगी कहाँ है शहर में। तो फिर क्या आप विधायक हो, क्या शहर की संभाल करते हो? फिर ये कहते हैं करोड़ों रुपया हमने शहर पे लगा दिया। कोई तो 1000 करोड़ कहता है, कितने करोड़ कहता है। भाई दिखाओ तो सही कहाँ लगा है। हम ये नहीं कहते आप खा गए, मैं आरोप नहीं लगाता। चलो आपने खाए या अफसरों ने खाए, आपने संभाल की क्या? उसको देखा? दिखा दो। अगर शहर में कहीं लगे मेरे को दिखा दो, साथ में चल के यहाँ पैसा लगा है। और आज ये हशर है, जगह जहाँ जा रहे हैं लोग इनसे पूछते हैं अभी क्या क्या है वो तो बता दो, क्या किया है। अग्रसेन कॉलोनी है, 3 दिन पानी नहीं निकलता जब ये बारिश आती है। 5 बार तो वहाँ 6 बार गोकुल ने जाके रात को जाग जाग के पानी निकलवाया है। ऐसे हाल है इनके। कोई काम का है आपको दिखता है तो मुझको बता दो। ये कहा कि कोरोना में हमने सेवा की लोगों की। कांडा परिवार है वो एक सेवादार परिवार है, राजनीतिक परिवार नहीं है। जो लोग हैं वो राजनीति करते हैं। मैं कहता हूँ ये कुछ भी कह सकते हैं। गोकुल सेतिया तो लेके खाना लोगों के घरों तक दे के आया है। सारे शहर को पता है वो खाना रोज बांट के आता था यहाँ बनवा के ले जाकर। ये कहते हैं हमारे कोठी के गेट ही बंद थे। गेट तो आपके बंद रहते हैं बड़े बड़े महल के। हम तो गरीब आदमी है भाई, हमारा मुकाबला तुमसे, हमारे गेट तो हमेशा खुले रहते हैं, और दिन में भी और रात में भी। रात में भी कोई मजबूर परेशान आ जाता है काम के लिए तो मैं रात को भी कहता है बुलाओ मेरे को। अभी ये नहीं मिलते, रात को जरूरत पड़े और दिन में भी जरूरत पड़ जाओ, ये नहीं मिलेंगे। ना किसी का फ़ोन उठाएंगे। ये तो सिर्फ तभी एक्टिव होते हैं जब चुनाव आता है, वो भी स्टार्टिंग करते हैं पैसे बांटने से। तो पैसे को लेकर के तो अभी चुनाव आयोग ने भी नोटिस दिया है कि वो शिकायत कांग्रेस नेता ने की कि जो है उसके बाद 24 घंटे के भीतर जवाब देने के लिए कहा चुनाव आयोग ने। देखिए कार्रवाई तो होनी चाहिए, विद प्रूफ लोगों ने कंप्लेंट की है। पर कई बार मैंने देखा, पिछली बार हमने बहुत कंप्लेंट की इनकी, यहाँ पैसे बांट रहे हैं वहाँ पैसे बांट रहे हैं। कई घंटे तक पहुँचते नहीं, तब तक वो बांट के चले जाते। क्योंकि सबको यहाँ भी पुलिस को भी जो है वो कर लिया मैं अपने हिसाब से सेट, और ऑफिसरों को भी कर लिया। ये काम करते हैं, इनका तो काम है ये करना। अगर चुनाव आयोग चाहता है भाई फेयर इलेक्शन हो तो यहाँ मेरी बात सुनो, उसको अपनी जो कंपनी के आदमी है या आउटसाइडर लगाने पड़ेंगे, नहीं तो ये करेंगे ये काम। तो आपको क्या लग रहा है इस बार धनबल है वो भी धनबल के बल पे चुनाव लड़ा जाएगा? धनबल पे चुनाव लड़ा जाएगा? पॉसिबल है सिरसा में जीतना धनबल पे? अब जनता समझ चुकी है, इनका माल भी खाएगी, इनको भगाएगी भी। मैंने आज आपको बता दिया, इनकी जमानत जब्त होना निश्चित है, कोई टाल नहीं सकता। जो आदमी बाबा जी की
नाम पर राजनीति कर रहे हैं तारा बाबा जी के, वो सब देख रहे हैं भी ये क्या कर रहे हैं, तो वो किसी को बख्शते नहीं, पर समय लगता है। कहते हैं ना, पाप का घड़ा भरते भरते भरता है। धन्यवाद। थैंक तो हमारे साथ जुड़े राहुल सेतिया, लगातार हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि सिरसा की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का ये दौर है वो अब शुरू हो गया है। कौन किस पे भारी पड़ता है ये सिरसा की जनता बताएगी। बहुत बहुत शुक्रिया।